नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी शंखनाद समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भवन के लिए आंसू बहा रहा गांव खाधू के बगरिया टोला का शासकीय विद्यालय पेड़ के नीचे पठन पाठन करने को मजबूर नौनिहाल। रीवा जिले के जवा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत धूमन के राजस्व गांव खाधू के बगरिया टोला में संचालित शासकीय प्राथमिक शाला वर्ष 2014 से लेकर आज तक लगभग 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस विद्यालय के लिए सरकार द्वारा भवन तक नहीं बनवाया जा सका है। जहां ज्यादातर आदिवासी समुदाय के ही बच्चे अध्ययन करते हैं। वर्तमान समय विद्यालय में कुल 3 अध्यापक पदस्थ हैं। प्रशासनिक ग्रहण की मारी उक्त शासकीय विद्यालय में कुल 26 बच्चे स्कॉलर रजिस्टर में दर्ज हैं, जिसमें 19 बालिका और 7 बालक हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के भविष्य नौनिहाल खुले आसमान की छत के नीचे बैठकर पठन पाठन का कार्य मजबूरन करते हैं। बच्चों द्वारा बताया गया कि हम लोगों को हमारे शिक्षक गुरु कभी इस पेड़ के नीचे तो कभी उस पेड़ के नीचे बैठाकर पढ़ाने का काम करते हैं। आइए आपको सुनाते हैं अध्यापकों एवं नौनिहालों की कहानी उन्हीं की जुबानी। क्या इतना सब कुछ बयां करने के बाद अब शासन प्रशासन निद्रा से जागेगा और बच्चों को विद्यालय भवन मिल पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही तय करेगा। RYV शंखनाद न्यूज से तहसील ब्यूरो चीफ जवा राम मनोहर विश्वकर्मा के साथ सत्येंद्र रावत की खास रिपोर्ट। तब तक इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक। पूरा नाम बताओ। प्रतीक कौर। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? 5। अच्छा, पढ़ाई कैसे होती है यहाँ? अच्छी होती है। अच्छी होती है। विद्यालय में भवन है? नहीं है। नहीं है तो कैसे पढ़ते हो? पेड़ की छाया तले। पेड़ की छाया तले। अच्छा, बरसात होती है? बरसात होती है तो हम भीग जाते हैं। भीग जाते हो? डर लगता है कीड़े मकोड़ों को? नहीं। है ना? और सर्दी के समय में? लगता है। लगता है। सर्दी के समय भी बाहर पढ़ते हो? और गर्मी में भी? हाँ। है ना? और आपकी कॉपी किताब भीग जाती है कि नहीं भीगती? भीग जाती है। भीग जाती है। दिक्कत होती है पढ़ने में? हाँ। है ना? कि नहीं दिक्कत होती? होती है। काफी दिक्कत होती है। हाँ। चलो ठीक है। अर्चना देवी कौर। धन्यवाद। आप किस क्लास में पढ़ती हो? कौन से क्लास में? 4th में। अच्छा, ऐसे ही खुले में पढ़ते हो? ऐसे ही खुले में पढ़ते हो? और जब बारिश होती तब कहाँ जाते हो? पेड़ के नीचे। यह विद्यालय में भवन नहीं है? नहीं है। कब से 4th में पढ़े? 4 साल हो गए पढ़ते। ऐसे ही खुले में पढ़ रहे हो, है ना? चलो ठीक। राजा राम गुप्ता। अच्छा, इसी विद्यालय के आप टीचर हैं? जी हाँ। कब से पदस्थ हैं? सन 2021 से यहाँ हैं सर। अच्छा, ये विद्यालय कब से चालू है यहाँ पर बगरिया टोला में? सन 2014 से। 2014 से। तो भवन इस विद्यालय में जब से आप पदस्थ हुए तब से नहीं है कि जब से संचालित हुई तब से नहीं? नहीं, जब से संचालित थी तभी से नहीं है यहाँ भवन। भवन के संबंध में कोई कार्यवाही विद्यालय की तरफ से की गई थी? हाँ। जैसे BRC जिला शिक्षा अधिकारी के पास, कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय इत्यादि नेताओं, विधायकों, सांसदों, किसी के पास कोई आवेदन दिया गया था? जी हाँ, पहले एक टीचर श्री राम भजन जी यहाँ पदस्थ थे, उनके द्वारा अनेक प्रकार की कार्यवाही की गई है BRC स्तर से और जिला स्तर से। तो क्या हुआ, क्या उसमें? कोई उचित निर्णय नहीं मिला सर। कि ये श्री गौतम जी कोई है, उनसे जब बात करते थे तो कहते थे कि सैंक्शन हो गई है, लेकिन समझ में नहीं आया कि वो पैसा कहाँ गया है। सैंक्शन हो गया है बोलते थे? हाँ, बोलते थे कि सैंक्शन हो गई है, लेकिन ये समझ। BRC गौतम जी? हाँ, BRC गौतम जी ने वो कहा था कि अब कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ। तो सर, मैं यह जानना चाहूंगा कि जैसे बरसात का महीना अभी लास्ट ही चल रहा है, बरसात के महीने में विद्यालय में बच्चों को कैसे पठन पढ़ाना होता है? सर, जब वर्षा नहीं होती है तो इसी तरह हो जाता है, लेकिन जैसे वर्षा होती है इनको भीगने का डर रहता है तो छोड़ देते हैं बच्चों को। या कि ये मड़ई है जो इसी में कर लेते हैं,
समस्या तो होती है पढ़ाने के लिए। अच्छा, जिस जगह में पढ़ाई ये कर रहे हैं बच्चे, ये जगह सरकारी है, स्कूल के लिए है कि नहीं, ये कि प्राइवेट व्यक्ति की है, प्राइवेट व्यक्ति की है। उनकी इच्छा है तो दे रखे हैं? जी हाँ, उनकी इच्छा है तो दे, जब नहीं देंगे तो क्या करेंगे हम। तो फिर जैसे बारिश के महीने में अभी आपने बताया कि बच्चों को छोड़ देते हैं, जी, तो बच्चों की पढ़ाई में तो बड़ी बाधा होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अनेक प्रकार की बाधाएं होती हैं। आप क्या चाहते क्या हैं शासन प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि भवन विद्यालय बन जाए, जिससे ठंडी गर्मी वर्षा में जो अनेक प्रकार की परेशानियां होती हैं बच्चों को ना हो, हम शिक्षकों को ना हो। इन्हें पेयजल की समस्या होती है, पेयजल मिल जाएगा। बाथरूम की समस्या होती है, बाथरूम मिल जाएगा। तो इस संबंध में अपने क्षेत्रीय विधायक महोदय जी से कभी चर्चा की? जी, 2021 में, नवंबर 2021 में विधायक जी यहाँ इसी मैदान में आए थे। अच्छा। तो उनसे चर्चा की गई थी, तो उन्होंने केवल इतना था कि यहाँ के लिए जमीन बताइए कि कहाँ है जमीन। तो उनसे ये कहा गया था कि जमीन तो यहाँ इतनी जमीन है कि एक स्टेडियम बन जाए, विद्यालय भवन की कोई बात ही नहीं। अब फिर इसके बाद कोई निर्णय समझ में आया नहीं। पानी वानी की समस्या के लिए बताए थे विधायक जी? हर प्रकार की समस्या बताएं सर। अवगत हैं? हाँ, बिल्कुल अवगत हैं सर। अभी आप चाहते क्या है? चाहते हैं कि सर यदि जल्द से जल्द बन जाए तो बच्चों की जो असुविधा है वो दूर हो जाएगी। जैसे विद्यालय से संबंधित जो कागजात है उनको आप कैसे संचित करके रखते हैं? संचित कर दें, कुछ तो कागज हम सर घर में रखते हैं, झोले में रखते हैं और घर में रखते हैं कुल मिलाकर। अब कुछ जो जरूरी कागज रोज प्रतिदिन वाले हो उनको यही रखते हैं। जी, चलिए ठीक है। मेरा नाम अवधेश कुमार यादव है। अच्छा, मैं ये जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसा लगा कि आप इस विद्यालय के पीछे कई आवेदन सरकारी संस्थानों में दिए थे, पहल करने की बहुत कोशिश आपके द्वारा की गई, तो आप कहाँ किए, कब से किए, कैसे किए, जरा बताइए। हम 2017 से यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पदस्थ हैं और समुदाय के बीच में मीटिंग बैठक युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में, बच्चों के बीच में हमेशा करते रहते हैं, किशोरियों के बीच में। तो हमें ये लगा कि यहाँ पे विद्यालय तो संचालित 2014 से है और यहाँ पे डाइस कोड भी नहीं मिल पाया था और विद्यालय को मध्याह्न भोजन भी बच्चों को नहीं मिल पा रहा था। तो हमने लगातार ब्लॉक से आवेदन चालू किए 2016 से ही। 16 में ब्लॉक में किए, फिर जिला शिक्षा अधिकारी के पास किए और उसके बाद वहाँ पे जिला में कलेक्टर साहब के पास किए, जन सुनवाई भी आवेदन किए। 2017 से लगातार हमने अभी तक आवेदन प्रस्तुत करते रह गए। इसके बाद हमें पिछले साल 2022 में विमलकांत गौतम द्वारा जावा से ही सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दी थी, तो उन्होंने शिकायत कटवाने के लिए बार बार प्रेरित करते थे कि यहाँ की राशि सैंक्शन हो गई और विद्यालय बन जाएगी, आप शिकायत कटा दीजिए, विद्यालय की राशि आ गई है। तो उन्होंने हमारी शिकायत कटवा दिया और शिकायत कटवाने के बाद आज तक हमको ये नहीं पता चला कि क्या इसका निर्णय लिया गया। और आज तक बच्चे अभी तक चाहे बरसात हो, गर्मी हो, ठंडी हो, खुले मैदान में बैठे रहते हैं। बरसात में पानी के कारण शिक्षा विहीन बच्चे भागते हैं घर और भीजते हैं, उनका बस्ता, बैग, किताब कॉपी बच्चे भी भीज जाते हैं। ठंडी में, जाड़ में सुकुड़ते रहते हैं और गर्मियों में धूप में, चिलचिलाती धूप में बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं कि उनको कहीं बैठने का ठिकाना तो नहीं मिल पाता। इसी तरह शिक्षक भी परेशान है पूरी तरह से। और हमारे लगातार पैरवी के कारण और समुदाय के युवाओं के पैरवी के कारण यहाँ पे रास तो नहीं आ पाई, लेकिन बच्चों को भोजन की उपलब्धता हो गई है, लेकिन अभी तक भवन विहीन है और बच्चे परेशान है और शिक्षक भी परेशान है। भैया, ये जो आपका शासकीय प्राथमिक शासकीय विद्यालय बगरिया है जी, आप हमेशा इसमें संघर्षशील रहते हैं, इसके मतलब बच्चों के हित के लिए, इसकी व्यवस्था के लिए। जी जी। हमारे जो सिरमौर विधायक माननीय युवराज सिंह जी हैं जी, तो उनका हमेशा क्षेत्र में दौरा रहता है, हर अव्यवस्थाओं में उनकी नजर रहती है। कहीं अव्यवस्था होती है तो सुधार करते हैं, कहीं किसी भी चीज की आवश्यकता होती तो भरपाई करते हैं। तो मेरे को लगता है कि क्या इस विद्यालय के बारे में आप लोगों द्वारा उनको अवगत नहीं कराया गया या व्यवस्थाओं क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई, भवन क्यों नहीं दिया गया, ये क्या आपने विधायक जी से कभी चर्चा की? हाँ, विधायक जी इसी प्रांगण में जहाँ पे हम लोग आज एकत्रित हैं, इसी प्रांगण में आए और हमारे विद्यालय के शिक्षक राजाराम गुप्ता जी ने विधायक को अवगत कराया पूरी तरह से कि हमारे विद्यालय में इतने बच्चे हैं और इनको भवन नहीं है। तो उन्होंने आके देखा, कहा क्या भवन के लिए जगह है? तो उन्होंने शिक्षक द्वारा कहा गया कि भवन तो यहाँ पे जगह इतनी है भवन के लिए कि स्टेडियम बनवा दिया जाए तो जगह पर्याप्त है।
लेकिन विधायक जी ने सुन के आज तक इसको कोई ध्यान दिया नहीं। और अभी अभी हमको कुछ जानकारी मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा चली कि विधायक जी ने किसी प्राइवेट विद्यालय में जबा ब्लॉक में ही पानी की व्यवस्था के लिए हैंड पंप उपलब्ध कराए हैं, लेकिन आज तक यहाँ तो ना तो पानी के लिए बच्चों को उपलब्ध कराए हैंड पंप, न विद्यालय भवन की कोई बात की। और ये देखने को मिलता है कि आए दिन वो क्षेत्र का दौरा करते हैं, लेकिन आज तक हमने नहीं सुना कि कभी वो ग्राम खांधू राजस्व गांव के टोला बगरिया के विद्यालय प्राथमिक विद्यालय के लिए कोई चर्चा उन्होंने किया। आज तक हमने कभी सुना ही नहीं विधायक जी द्वारा कि वो कभी चर्चा किए। सक्रिय रहते हैं जरूर वो, लेकिन मिला के आपका कहना यह है कि इस विद्यालय के इन बच्चों को क्या वो नजरअंदाज कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। इन बच्चों का दुर्भाग्य है, इस क्षेत्र के लोगों को दुर्भाग्य है कि आज 2014 से विद्यालय संचालित है और आज तक लगातार दिव्यराज विधायक जी माननीय है यहाँ पे, लेकिन आज तक, और सरकार भी बीजेपी की है, लेकिन आज तक इसको नजरअंदाज देखें। बच्चों को दुर्भाग्य है जो कि इस चिलचिलाती धूप में, बरसात में और ठंडी में, और बरसात के दिनों कीड़े बहुत निकलते हैं, जंगली क्षेत्र है, तो इन बच्चों का दुर्भाग्य है कि कोई इनको नजरअंदाज करता है, देखता नहीं है, न ध्यान दिया जाता है। धन्यवाद। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राष्ट्रीय युवा वाहिनी शंखनाद समाचार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व शेयर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल राष्ट्रीय युवा वाहिनी शंखनाद समाचार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें।